धन्यवाद आपका। सर अलका कोठारी मैम आ गई हैं इधर। जी, अलका कोठारी मैम आ गई हैं। डॉक्टर अलका कोठारी, अपना माइक ऑन करें। डॉक्टर अलका कोठारी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और मैं मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अलका कोठारी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एक रिप्यूटेड पैरामेडिकल कॉलेज से। मैम, मैं आपका बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कृपया अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। सर क्या हुआ, मैं गूगल मीट पे थी और वहां से लोगों को आवाज जा रही थी, ये बाजू जूम पे नहीं आ रहे थे। जो भी हो, सॉरी फॉर इट। कोई बात नहीं मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज के दिन का जो, हाँ जी सर, मेरा एक्सपीरियंस जैसे जितना पढ़ाने में है और यहाँ मुझे जो एक्सपीरियंस मिला सर के थ्रू, वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती, उनके शब्दों में भी नहीं। क्योंकि पहले मुझे हेल्थ के बहुत ही इश्यू थे, उसी के लिए मुझे रिटायर्ड होना पड़ा जस्ट 10 महीने पहले। वैसे ऑफिशियली रिटायर्ड में 2010 में हुई थी, लेकिन बाद में भी 10 साल काम करके मैंने रिटायरमेंट नहीं ली थी। लेकिन इतने थोड़े हेल्थ के इश्यू थे जो अभी उसमें से एक भी नहीं रहा है। वो एक सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहती हूँ। और जो कुछ भी मेरे रिपोर्ट्स आते थे, वो बहुत सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे, including diabetes and the thyroid and all, which were all impossible to get those as a normal report with the kind of the medication मैं जो कर रही थी। लेकिन सर ने जो मुझे जो कोई भी ज्ञान दिया, उससे मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद कहती हूँ। आज तक अभी विवेक सर ने और सभी ने बहुत सारा अपने सेशन के लिए बोला, लेकिन मैं आज 2 शब्द अपने सर के लिए बताना चाहती हूँ। गुरुजी और मेरे सारे दूसरे भाई बहनों जो गुरु है और दूसरे जो गुरु नहीं है, सभी को मेरा धन्यवाद मुझे 2 मिनट लेने के लिए। तो इस MBO सेशन के बारे में तो अभी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो हमने कभी भी जाना नहीं था, देखा नहीं था, वो चीज हमें सर ने दिखाई थी। अब तक हम अपने शरीर के सभी अंगों को देखते थे, जानते थे, पहचानते थे। पहचानना भी दुख में सुख में हमने उसको पहचाने। लेकिन ये जो मन था, मेरे ख्याल से मैंने तो कभी उसको देखा नहीं था। कभी सोचा था कि हाँ, मन जैसा कुछ होता है, उसको खुश रखो, लेकिन किस तरह से खुश रखना, क्या करना, वो हमें सर ने दिखाया था। हमें मालूम नहीं था कि बीमारियों का जो सबसे अच्छा इलाज है मन। मन को शुद्ध रखो, मन को हेल्दी रखो, अपनी सभी बीमारियां जो चली जाती है, वो हमें सर ने सिखाया। वैसे तो हमने बहुत सारे लेसन्स अपने गुरु से लिए, अपने माता पिता से लिए, बहुत बड़े बुजुर्गों से भी लिए, लेकिन सर ने जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, सर ने जो हमें जो सिखाया है, एक एक ज्ञान से जो हमें एक एक लेसन दिया है, वो तो जस्ट अवर्णीय है। उसका भी कुछ हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, वो सब हमने किया है। एक बार हम हमारे जैसे बहुत लोग 500,000 लोगों के सामने बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि अपने मन से, अपने ब्रेन से, अपने बॉडी के सारे पार्ट से बोलना, ये बहुत ही जो मुश्किल था, वो अभी बहुत ही सहूलियत हो गया है। धन्यवाद, सॉरी और थैंक यू हम बार बार कहाँ भी यूज करते थे, लेकिन उसका जो एक्चुअल यूज और उसका जो हमें मीनिंग आज हमें मालूम पड़ा है। सर, आप एक फूलों का गुलदस्ता हो, वो फूलों की पहचान भी हमें कभी मालूम नहीं थी। दुनिया के सभी फूल हमने देखे, सूरजमुखी, कमल, गुलाब, सभी, जासवंती, जामली, लेकिन आपने जो हमें फूल दिए हैं, उसकी पहचान हमें कभी नहीं थी। और वो सभी की पहचान आपने हमें करवाई एक ज्ञान के रूप में। आपने कभी भी अपने पास वो फूल नहीं रखे, सभी बांट दिए। सर, मेरा जो अनुभव है पहले से, जो सभी फील्ड में कंपटीशन होती है,
जैसे कि कोच भी क्रिकेट का हो, कोई भी हो, वो एक पत्ता तो अपने पास रखता है जिससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई नहीं, तू कुछ भी कर, ये तू नहीं कर सकता है। लेकिन आप सर, आपने तो आपने सभी पत्ते अपने बांट दिए, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। और ऐसा दान तो आप ही कर सकते हो सर। विद्या का दान जो आपने, अपना ज्ञान का दान दिया है, उसकी कोई भी कहाँ से भी हम कंपैरिजन नहीं करते हैं सर। आपका एक हमें बहुत ही अच्छा लगा है कि आपने हमें सेशन में भी गीते गवाए, हमको खुशी हंसाया, हमको नाच भी करवाया। और उसी के संदर्भ में जो आप हमें हमेशा बोलते रहे हो, ये आप ही के शब्दों में। जगदीश सर, अगर आप मुझे थोड़ा अलाउ करें तो मैं एक गीत उनके लिए गाना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैम। जो हमेशा वो हमें कराना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी ये गीत के वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये बहुत एक पुराना पिक्चर आशिक का गीत है, राज कपूर थे उसमें। और उसने कहा है, उसी सिचुएशन में था कि गीत के बोल है, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संभालो। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे, जोत की जोत जलाए रे, प्यार की जोत जलाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो। आप ये बात को हमेशा मेरे साथ ही समझेंगे और कहेंगे भी कि सर ने हमें हमेशा हंसना सिखाया, गाना सिखाया। हर शाम को वो जाते हैं, लेकिन सुबह में हम उनकी फिर से तमन्ना करते हैं, उनकी राह देखते हैं। तो सर, आपका ये सभी के लिए मैं अपने तहे दिल से हृदय पूर्वक बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। और सभी टीचर्स और आप गुरुओं को सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। खूब खूब थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू जगदीश भाई। बहुत 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 शुक्रिया मैडम, आपके आशीष ने, आपके आशीर्वचनों ने हमें धन्य कर दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया मैम। मैं सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग लाइन में हैं जिनका एक्सपीरियंस लिया जाना है। एक दो एक्सपीरियंस लेने के बाद हम जो है ना डिवाइन दिव्य धन्यवाद की यात्रा करने चलते हैं। मैं इनवाइट करूंगा आदरणीय सुशील अजमानी जी को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सुशील अजमानी जी। Respected sir, teachers and friends. I am Sushil Ajmani from Delhi, retired as Principal Private Secretary from AIMS Hospital and still working. प्लीज सर अपना कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज। थोड़ा सा ऊपर करिए, फेस नहीं आ रहा सर। ठीक है? हाँ, नाउ इट्स बेटर। मैंने माइंड बूस्टिंग सेशन 26 जुलाई को शुरू किया था। मेरा अनुभव आपसे, मेरे माइंड कोच से जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार रहा कि जीवन की यात्रा सफलताओं और उलझनों के साथ चल रही थी, परंतु आपके प्रभाव ने मेरी पर्सनैलिटी को और भी निखारा। जिस प्रकार ब्रह्मांड में ओम शब्द गूंजता है, उसी प्रकार आपके रिलैक्स और एकदम हल्का आदि शब्द मेरे हृदय में गूंजते हैं। उनका प्रभाव जीवन में इस तरह पड़ता है जैसे भीषण गर्मी में थके मुसाफिर को पेड़ों की घनी छाया और झरनों के बहते पानी से होकर आई हवा ठंडक प्रदान करती है। आपके द्वारा कराई गई माफ़ी की यात्रा मन से भारी बोझ को हल्का कर बादलों की उड़ान देती है। आपकी ये लाइंस, साथियों कैसे हैं आप सब? आर यू एक्साइटेड? सचमुच मज़ा आ रहा है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। साथियों, आपसे कुछ बातें करनी है या बतानी है
आपके अंदर जो चिंगारी है उसको मशाल की आग में बदलना है। आज आपको करंट देने वाला हूँ। आर यू एग्री विद मी? लिखें चैट बॉक्स में। सर, मैं अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पाया, परंतु अब व्यक्त कर रहा हूँ। आपने हमें 2 शब्दों में जीना सिखाया, थैंक्स और सॉरी। मुझे जो भी कुछ परमात्मा से मिला वो किसी से कम नहीं, और इसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। मुझे जीवन में हर तरफ रंग महसूस होते हैं और हर पल त्योहार की अनुभूति देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक लाइन आपके लिए सर बोलूँगा। जादू है, नशा है, ये मदहोशियाँ, तुझको छोड़कर अब जाऊँ कहाँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सुशील अजवानी जी। रिलैक्स एंड रिलैक्स। थैंक यू। इसी रिलैक्सेशन के बीच में दावत देता हूँ श्रीमती पुष्पा कुकरेती जी को। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। पुष्पा कुकरेती जी। मैडम आप हैं, अवेलेबल हैं? पुष्पा जी। कोई बात नहीं। मैडम चंद्रिका बेन सोनी उपलब्ध हैं? भरत जी, चंद्रिका बेन सोनी। सर नाम से तो नहीं दिख रही हैं, किसी और आईडी से। ओके फाइन। हेतल जी से मैं निवेदन करूंगा। हेतल जी हैं? हेतु जी हैं यहाँ पर। हाँ, हेतल जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ सर। मित्रों, आप सब लोग एक्साइटेड हैं? चैट बॉक्स में लिखें। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम शुरू करें। हाँ थैंक जी। यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू सर। सर मेरा नाम हेतल है। नमस्कार आप सभी को, और हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। 13 अगस्त से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन ऑक्यूपेशन मेरा टीचर का रहा एज अ ट्यूशन टीचर। मैम थोड़ा सा माइक पास 4-5 में साल रखेंगी मैंने तो स्कूल बेहतर में रहेगा। जॉब की और फिर मैं ट्यूशन करा रही। एक्सक्यूज मी मैम, माइक को पास में रखेंगी तो अब बेटर आ रहा है रहेगा। सर? अब बेटर है। 1 मिनट सर, आ रहा है क्या? जी बेटर। सॉरी सर। ओके, अब हेलो जी आ रहा है? जी बोलिए ठीक है। हाँ, ओके। तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और अभी टीचिंग का जॉब कर रही हूँ, ट्यूशंस करा रही हूँ सर। और 13 अगस्त से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। लेवल 1 अभी मेरा खत्म हुआ है, और आज तक मैंने बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेज किए हुए हैं। लगभग 5-6 साल से कर रही हूँ। कहीं कुछ नया ढूंढती रहती हूँ। जब से ये सेशन मैंने स्टार्ट किया, एक नई चीज मिली मुझे कि एक बॉडी पार्ट को हम थैंक्स करते हैं। और जो छोटे छोटे व्यवसायकार हैं हमारे, मजदूर है जो बिल्डिंग बनाते हैं, प्लम्बर्स वगैरह, तो कभी हमने उनको थैंकफुल नहीं हम रहे कभी भी, कि जिनकी वजह से हम ये कंफर्ट वाली लाइफ जी रहे हैं। तो ये दोनों बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक माफी की यात्रा, धन्यवाद की यात्रा। जैसे सवेरे से उठते हैं एक्सक्यूज मी, जैसे सवेरे से उठते हैं तो सीधा आँख खुलती है तो हमारे थैंक यू से चालू होता है। जहाँ जहाँ हमारी नजर पड़ती है हम सबको थैंक यू ही कहते रहते हैं, चाहे वो कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति। और फरियादें, कंप्लेंट सब कम हो गई है, अब है ही नहीं, ऐसे ही मानो सब। और सर की आवाज में वो जो खनक है ना, तो आगे से 4-5 दिन तो ऐसे नहीं, बहुत मुझे लगा कि मैं करूँ नहीं करूँ, लेकिन पता नहीं वो आवाज ऐसा खींचती थी कि टाइम होता था तो सेशन ओपन हो जाता था अपने आप ही। तो सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मेरे एमबीओ परिवार को। बहुत प्यारा परिवार है। और जेपी सर आपको तो बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और इसी थैंक यू के साथ दोस्तों,
बढ़ते हैं धन्यवाद की यात्रा की ओर। और मैं निवेदन करूंगा मिस श्वेता नथरानी से कि वो अपनी मधुर आवाज में धन्यवाद की यात्रा कराएं।